रिया भक्ति पवित्र कहानियां। कथा माता वैष्णो का चमत्कार। द्वारका नाम के एक सज्जन पुरुष थे। जैसे दयालु और धर्मी द्वारकानाथ थे, वैसे ही उनकी पत्नी शकुंतला भी थी। वो वैष्णो माता की परम भक्त थी। द्वारकानाथ वैसे तो गांव के थे, पर शहर में उनकी नौकरी लगने से वो दोनों पति पत्नी शहर में आकर बस गए थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वो दोनों दुखी रहते थे। एक समय में नवरात्रों के पावन दिन आ गए। पत्नी शकुंतला ने मां का व्रत रखा और माता की पूजा विधि विधान से की और हाथ जोड़कर शकुंतला माता से प्रार्थना करने लगी। हे जगजननी जगदम्बे मां, तूने हमें सब कुछ दिया, परंतु संतान का सुख नहीं दिया। हे अम्बे मां, बिना पुत्र के हमारा जीवन और हमारा वंश कैसे चलेगा? मैं तेरे भवन का दीप जलाती हूं मां। मेरे घर में संतान का दीप उज्जवल कर दे मां। हे जगदम्बे, हमारी अर्जी स्वीकार कर ले। अपने पावन नवरात्रों में हमें पुत्र का फल प्रदान कर दे मां। इस तरह मां से गिड़गिड़ाकर दोनों पति पत्नी विनती करने लगे। वैष्णो माता का भी दिल पिघल गया और उन्होंने चमत्कार कर दिया। 1 साल के अंदर शकुंतला को एक सुंदर बेटे का सुख प्राप्त हुआ। अरे शकुंतला, भाई हमारा बेटा 2 माह का हो गया। चलो मां के धाम पर चलकर अपने बेटे का मुंडन संस्कार करा लेते हैं। दोनों पति पत्नी मां वैष्णो के मंदिर आते हैं। खुशी खुशी बेटे का मुंडन कराते हैं। माता वैष्णो को भेंट चढ़ाकर मां का शुक्र मनाते हैं। मां की कृपा से द्वारकानाथ के घर में खुशियों की बहार आ गई। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने बच्चे का पालन किया। बेटे का नाम रखा राजीव। प्यार से माता पिता उसे राजू कहकर पुकारते थे। राजू ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। एक दिन शकुंतला अपने पति से बोली, सुनते हो जी, हमारा राजू अब जवान हो गया है। क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए? देखो जी, अब मुझसे घर का कामकाज तो होता नहीं। बहू आ जाएगी तो सारा घर उसे ही सौंप दूंगी। अरे भाग्यवान, अरे उसकी जॉब तो लग जाने दे, शादी तो देखना तुरंत हो जाएगी। अजी नौकरी तो जब लगेगी तब लग जाएगी। आपकी पेंशन इतनी है कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं सोचता हूं। हाँ, अब मेरे मित्र गोविंद की बड़ी सुशील सुंदर बेटी है, मैं उनसे बात करता हूं। द्वारकानाथ गोविंद जी के यहां जाते हैं। जय माता दी गोविंद भाई। जय माता दी, जय माता दी। कहो भाई द्वारका, आज कैसे आना हुआ? अरे भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे कहने की। अरे भाई, तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, हमसे संकोच भला कैसा? अब बोलो बोलो, क्या बात है? बताओ बताओ। भाई तुम्हें पता है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे भाई द्वारका, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। अब इससे अच्छी भला क्या बात हो सकती है? तो फिर बताओ, इस शुभ कार्य में देर कैसी है? तो फिर मैं हाँ समझूं?
हाँ हाँ भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन ये बताओ कि शादी कब करोगे? भाई मेरी मानो तो इसी हफ्ते में कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो तैयारी हूँ। कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज से 5वें दिन बारात लेकर आ जाऊंगा। वैसे एक बात कहूं, हमने इतना खर्च किया अपने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, देवी माँ को साक्षी मानकर मंदिर के हॉल ही में विवाह संपन्न कर देते हैं। माँ के आशीर्वाद से सारा कार्य सफल होगा। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही करते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और इस तरह बेटे की शादी खुशी खुशी हो गई। मां शकुंतला बहू को पाकर बार बार माता का शुक्र अदा करने लगी। शादी को 1 साल बीत गया। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बहू, मैं माँ वैष्णो की पूजा कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले माँ की पूजा करती हूँ, तब भोजन ग्रहण करती हूँ। ये पत्थर के देवी देवता आपको क्या दे सकते हैं? कर्म पर विश्वास रखिए सासू जी। बहू, खबरदार जो ऐसा कहा तो। ये आदि शक्ति वैष्णो देवी की प्रतिमा है, हमारी कुल देवी हैं। इनका अनादर मत करो। जाओ अपना काम करो। बहू झुंझला कर चली जाती है। कमरे में रूठ कर बैठ जाती है। तभी उसका पति राजू कमरे में प्रवेश करता है। उदास चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों जी, कहीं नौकरी लगी या आज भी खाली हाथ आ गए? क्या बताऊं जानकी, लगता है मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी तुम्हें नौकरी? अब तुम कहना क्या चाहती हो? जिस घर में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होगी, वहां कार्य कभी सफल नहीं होता। तुम किस मूर्ति की बात कर रही हो जानकी? साफ साफ बोलो ना। अपनी माँ से कहो ये मूर्ति पूजा बंद करें। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो पुराने लोग पुरानी कुरीतियों पर विश्वास करते हैं। अगर मूर्तियां पूजने से काम चल जाए तो पढ़ लिख कर लोग क्या करेंगे? देखो जी, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी, तभी काम सफल होंगे, वरना जीवन भर भटकते रहोगे। पत्नी के भड़काने से राजू भड़क जाता है और गुस्से में माँ के पास जाता है। माँ को पूजा करते देख वो बोला, माँ ये सब क्या है? बेटा, माता रानी की पूजा कर रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? माँ अच्छी तरह से सुन लीजिए, आज के बाद से इस घर में मूर्ति पूजा नहीं होगी, मैं कह देता हूँ। बेटा, जिस माँ की कृपा से तेरा जन्म हुआ इस घर में, तो उसी माँ का अपमान करता है। चल क्षमा मांग माँ से। माता ने मुझे दिया ही क्या है? आज तक मुझे नौकरी भी नहीं मिली। अगर ये माता सच्ची है तो इससे बोलो मेरा कार्य सफल कर दे, मुझे नौकरी मिल जाए। अरे बेटा राजू, भाई क्यों तू अपनी माँ को डांट रहा है, हैं? देखो जी, ये पढ़ लिख कर क्या उपदेश दे रहा है। कहता है माँ की पूजा मत करो। अरे राजू, तेरी अकल क्या घास चरने चली गई है, हैं? जो इस तरह माँ से बात कर रहा है? जिस माँ ने हमें सब कुछ दिया, उसे हम भला कैसे भुला सकते हैं? इस घर में माँ की पूजा कभी बंद नहीं होगी, समझ गया तू? बेटा, लगता है तुझे बहू ने भड़का दिया है। बहू तो नास्तिक है, नास्तिक। तू उसके कहने पर क्यों अधर्मी बन रहा है? तभी बहू कमरे से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, सुनो जी, या तो इस घर में ये ढोंगी लोग रहेंगे, यानी तुम्हारे माता पिता, या फिर मैं ही रहूंगी। बहू, ऐसे मत बोल।
माता वैष्णो की महिमा तू नहीं जानती। अरे ये वो देवी है जो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें संकट से मुक्ति दिलाती है। ये तुम्हारा विश्वास है, मैं नहीं मानती। सुनते हो जी? अरे मैं कहती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे मूर्ति पूजा किए बिना, और मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरी बात मानो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। क्या क्या कहा तुमने? मैं अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दूं? नहीं जानकी, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, फिर मैं ही अपने पीहर चली जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचार तो मिलते नहीं। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? जा रही हूँ मैं। इधर राजू की माँ शकुंतला बहू बेटों की सारी बातें सुन लेती है और बहू के कमरे में आकर बहू से कहती है, बहू, तू अपने पीहर क्यों जाती है? हम दोनों पति पत्नी ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे, परंतु हमें थोड़ी मोहलत दो। कुछ दिन बाद माँ के नवरात्रे लग रहे हैं। माँ की अष्टमी पूजकर हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। अगर जानकी नहीं रहना चाहती है यहां, तो वो चली जाएगी अपने घर। नहीं बेटा, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। नवरात्रों के बाद हम ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बहू कहीं नहीं जाएगी। बहू हमारी इस घर की इज्जत है। बहू, ये अब तुम्हारा घर है। हमारी अब कितनी जिंदगी बची है? मुझे नवरात्रों तक का समय दे दो। वो समय आ ही गया जब देवी मां के नवरात्रे शुरू हो गए। शकुंतला और द्वारकानाथ ने फूल और पत्तों से मां का भवन सजाया और मां के नाम का व्रत रखा। मां की ज्योत प्रज्वलित की। मां की पूजा श्रद्धा भाव से नियत नियम से करने लगी और मां से विनती करती, हे जगजननी संकट हरणी वैष्णो मां, तूने मुझे बेटा दिया, खुशी खुशी उसका विवाह भी करा दिया, लेकिन वही बहू तेरी पूजा को ढोंग समझती है मां। हे मां, उसकी भूल क्षमा करो और उसे कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जो वो तुझ पर विश्वास करने लगे और तेरी भक्ति में लीन हो जाए मां, लीन हो जाए। शकुंतला की विनती मां ने स्वीकार कर ली और फिर 5वें नवरात्रों पर चमत्कार कर दिया। द्वार खटखटाने की आवाज आई तो राजू ने दौड़कर द्वार खोला। सामने देखा तो डाकिया खड़ा था। राजीव सिन्हा आप ही का नाम है? जी हां, मेरा नाम राजीव सिन्हा है। ये लीजिए अपनी डाक, यहां साइन कर दीजिए। राजू ने जैसे ही लिफाफा खोला, वो खुशी से फूला ना समाया। मां, मां, जानकी, अरे जानकी, कहां हो जानकी? क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की ही बात है जानकी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तुम्हें पता है, मेरी सैलरी 30,000 रुपए है। मैं भी आता हूँ, माँ को जाकर खुशखबरी देता हूँ। माँ, माँ, अरे माँ कहाँ हो तुम? देखो माँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, ये सब माँ वैष्णो देवी का कमाल है। जा बेटा, माँ के चरणों में नौकरी का ये लेटर रखकर उसका शुक्रिया अदा कर। अब तो पता चल गया वैष्णो माँ का चमत्कार। हाँ माँ। अरे मूर्ख, देख क्या रहा है? माँ से माफी मांग। तभी बहू जानकी वहां आती है और कहती है, माँ जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि माँ की शान में मैंने ही बुरा भला बोला था। हे जगजननी माँ, मेरी भूल, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैंने अपने पति और बूढ़े सास ससुर का अपमान किया माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सासू माँ।
सासू माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे दिखा दिया कि वैष्णो माँ की महिमा क्या है। सास ससुर ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, वैष्णो माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करना। वैष्णो देवी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। सभी प्रेम से बोलो, जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय।